जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, जब जब धरती पर अधर्म हुआ है, आप आई हो माँ, आप पधारा है माँ। कृपा करके आप इस धरती पर सारे देव देवियों के साथ पधारिए और पूरी धरती को परम चैतन्य कीजिए। सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय में जो कुछ भी है आप ही का बना हुआ है। हमारी सांसें, हमारी रोम रोम आप ही का दिया हुआ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा स्वरूप बनाया। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो दुर्गा जी है, आप ही तो शिव जी है। कृपा करके दुर्गा जी की शक्ति और शिव तत्व हमें प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी है, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके
क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, तीनों मूलाधार को देखेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। हमारे ऊपर प्रभु गणेश की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं माँ, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य झूठा है माँ, कृपा करके हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। निर्मल गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी हमारे बाएं मूलाधार में समस्त दोषों को, समस्त बाधाएं को ये दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षसंती है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप श्री कार्तिक जी रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। श्री कार्तिक के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिके साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए और मध्य मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी कुंडली माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीष पाठ करेंगे। धीरे धीरे चित्त को लेप्स अधिष्ठान
राइट स्वादिष्ठान, मध्य, फिर चित्त को राइट नाभि, लेफ्ट नाभि, मध्य नाभि, फिर तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त ब्रह्मरंध्र पर, सिर के तालु भाग, दोनों हाथों पर, सिर के तालु भाग पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए मध्य मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। लेफ्ट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। राइट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए माँ। हमें ध्यान का स्थिति दीजिए माँ। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर हे आदिशक्ति माँ कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि में हम शिव का पूजन करने वाले हैं। बाह्य में हम अपना शरीर है और उसकी अनेक पालियां, मन, अहंकार, शुद्धि आदि। ये सब बाह्य में है और बाह्य में हम उसकी चालना कर सकते हैं, उसका प्रभुत्व पा सकते हैं। इसी तरह जो कुछ अंतरिक्ष में बनाया गया है वो सब कुछ हम जान सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार इस पृथ्वी में जो कुछ तत्व है और इस पृथ्वी में जो कुछ उभरता है सबको हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। इसका सारा प्रभुत्व हम अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन ये सब बाह्य का आवरण है। जो हम अंतरतम में हैं वो हम आत्मा है। जो बाह्य में है वो सब नश्वर है। जो जन्मेगा वो मरेगा, जो निर्माण होगा उसका विनाश। किंतु जो अंतरतम में हमारे अंदर आत्मा है, जो हमारा शिव है, जो सदाशिव का प्रतिबिंब है, वो अविनाशी है।
निष्काम किसी चीज में कोई पड़ता है नहीं जाता। उस शिव को प्राप्त करने या उस शिव के प्रकाश में आलोकित होती हम भी धीरे धीरे संन्यास्त होते जाते। वाणियों में सब आवरण है, वो जहां के तहां रहते हैं, लेकिन अंतरतम में जो आत्मा अचल अद्भुत अविनाशी है, वो हमेशा के लिए अपने स्थान पे प्रकाशित होते रहता है। तब हमारा जीवन आत्म साक्षात्कार के बाद एक दिव्य, एक भव्य, एक पवित्र जीवन बन जाता है। इसीलिए मनुष्य के लिए आत्म साक्षात्कार पाना अत्यावश्यक, उसके बगैर उसमें संतुलन नहीं आ सकता, उसमें सच्ची सामूहिकता नहीं, उसमें सच्चा प्रेम नहीं, और सबसे अधिक उसमें सत्य ही जाना नहीं जाता। तो सारा ज्ञान जिसे कि शुद्ध ज्ञान कहा जाता है, जिसे कि विद्या कहा जाता है, वो इस आत्मा के ही प्रकाश में जानी जाती है। जब मनुष्य इस आत्मा के प्रकाश से आलोकित हो जाता है तो उसका देखना भी निरंतर होता है। वो देखना मात्र होता है, कोई चीज वो देखते वक्त उसमें कोई उसकी प्रतिक्रिया देखता है, और देखने से ही पूरा ज्ञान हो जाता है वो कैसे। तो मनुष्य हमेशा जब आत्म साक्षात्कार से ग्रामीण नहीं होता तो वो एक तरह से अपने ही बारे में सोचता है। वो यही सोचता है कि मैं आज क्या खाना खाऊंगा, या किसके यहाँ बड़ा अच्छा खाना मिला रहा, आज कौन से खाने का इंतजाम करेगा। नहीं तो फिर वो ये सोचता है कि आज कहाँ मुझे जाना चाहिए, कौन सी जगह मेरा मन होगा, कौन सी जगह मुझे लोग मानेंगे, कौन सी सभा में मैं जाकर चलूंगा। तीसरा सोचेगा कि मैं कौन सा कार्य करूं इसके कारण मैं बहुत रुपया इकट्ठा कर लूं, बहुत मेरे पास पैसा आ जाए, संसार की सारी संपत्ति में पालूं और सारी दुनिया को मैं ठीक करूं। चौथा सोच सकता है मेरे बच्चे हैं और मुझे बच्चों को क्या करना चाहिए, और मेरे रिश्तेदार हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। इस प्रकार के सारे जो विचार हैं ये अपने में रचित, मोह में रचित, अपने में रचित है कि उसमें मेरा क्या स्थान, मैं कहा, मेरा उसमें कौन सा विशेष लाभ होने वाला, मैं आज कौन से कपड़े पहनूंगा, आज मैं किस तरह से प्रभावित करूंगा, मैं आज कौन सी बात कहूंगा जिसका कोई अचंभा में पड़ जाए, मैं कौन सी ऐसी कोई तरकीब दिखाऊंगा जिससे लोग सोचेंगे क्या ये आदमी है, इतना बढ़िया, इतना होशियार, इतना चमत्कार। दूसरा है वो अपने को बहुत नम्रतापूर्वक सबके सामने बार बार नमस्कार करेगा, ये दिखाने के लिए मैं बड़ा नम्र हूँ और मैं सबसे बड़ा आदर से रहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा बुद्धि से बचूं। कोई
तीसरा पैगाम कि मैं मानसिक सभा में जाके वार्तालाप करूंगा, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा, जिससे मैं अपनी बुद्धि को बड़ा प्रकट करूंगा, मैं बुद्धि से बहुत अपने को ऐसा विशेष रूप से प्रकाशित करूंगा कि लोग सोचेंगे इतना बड़ा लेखक है, इतना बड़ा वक्ता है, इतना बड़ा बोलने वाला है। फिर इसी प्रकार कोई अपने संगीत के बारे में सोचता है, तो कोई अपने कला के बारे में सोचता है। हर चीज में आदमी इसमें आत्मनिष्ठा के बारे में। फिर मेरी प्रगति कैसी होगी उससे मैं क्या, और बहुत से समाज कार्य शुरू करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे कोई आदमी का दूध रहा है तो उसको जो बचाने के लिए कोई आदमी पूछता है, तो वो भी यही सोच के कि उसके अंदर जो कुछ मैं है वो उस आदमी में है, इसलिए वो उसको बचाता है। उसको सहन नहीं होता कि आदमी दूसरा से बचाए, और उससे भी ऊंचे कार्य करता है, तेरे देश के लिए बहुत प्यार करता है, इसलिए मेरा देश है, मेरे देश के लोग को सुख होना चाहिए। इस तरह से उसमें भव्यता आने लगती है, उसमें महानता आने लगती है। फिर कोई सोचता है कि मेरी जो कला है वो ऐसी फैलनी चाहिए कि विश्व में हमारे देश की कला है। इस तरह से मनुष्य थोड़ा थोड़ा सा अपने को सामूहिकता में घूमते देखकर खुश होता है, पर उस सब में अपेक्षित होता है कि उसे विजय मिले, उसका यश का तो उसकी वाहवाह करे, यह अपेक्षित रहता है। इसलिए वो सुख और दुख के चक्कर में फंसता, यह अपेक्षित रहता है कि उसका नाम सब कुछ छपे, लोग उसको बहुत माने और उसकी बड़ी मान्यता, और कहीं भी वो खड़ा हो तो वो कभी अपमानित न हो, कोई उसको किसी तरह से नीचा, कोई भी कितना भी बड़ा संयोजन हो, अगर वो आत्म साक्षात्कार नहीं तो उसमें उसका जो बिंदु अपना है, मैं का बिंदु है, वो कितना भी बड़ा उसका प्रयोग पड़ जाए, पर उसका चित्त उस मैं बिंदु है, उस पर ही उसका चित्त है। किंतु जब आत्मा आप अपने आत्मा से उसका कार्यता प्राप्त करते हैं, तब वो और तरह से बात सोचता है, तब वो हर चीज को इस तरह से सोचता है कि इसका उपयोग समाज के लिए कैसे हो सकता है, दुनिया के लिए कैसे हो सकता है, इस आंतरिक पीड़ा से लोग हैं, इनके लिए क्या हो सकता है, इनके लिए क्या करना चाहिए, उसका सारे विचार अपने से बदल के। जब किसी पेड़ को देखता है, उस पेड़ को देखते ही वो सोचता है कि दादा ने इतना सुंदर ये पेड़ बनाया, काश की मैं भी ऐसा सुंदर होता, काश की मैं भी ऐसा छाया होता कि लोग मेरे छाया में आकर बैठे, किंतु मैं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा ही होना चाहिए। उस पेड़ की स्तुति नहीं होगा, किसी हिमालय को देखेगा तो वो हिमालय की स्तुति गाता रहेगा, लेकिन जो मनुष्य आत्मनिष्ठ नहीं होता है, जो अपनी आत्मा को जानता नहीं, वो हमेशा अपनी स्तुति गाता है। मैं हिमालय पे गया था, मैंने हिमालय पे काम किया, हिमालय में मेरी कब्र बना देना, हिमालय पे मेरा वहां झंडा गाड़ देना, मेरे देश का झंडा गिरा था। इस प्रकार एकदम दो लेवल के, दो तबके के लोग, एक जो कि आत्म साक्षात्कार में है, आत्मा के प्रकाश में अपने को सारी चीजों की ओर दृष्टि डालते वक्त एक व्यापकता से, और दूसरी बात कि उनमें ये कभी धारणा नहीं होती कि ये कार्य करने से मेरा नाम बढ़ जाए या मेरा यशगान होता है। कोई लोग उन्हें मालूम नहीं,
कोई उन्हें सताए, कोई उन्हें छले, चाहे बुराई करे, वो कभी भी इस चीज का बुरा नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया। सूली पे चढ़ने के वक्त उन्होंने प्रार्थना की कि हे जगदीश, ये लोग जानते नहीं कि ये क्या गलती कर रहे हैं, इसलिए इनको तुम माफ करो, क्योंकि यही इनको फिक्र था कि मुझे इन्होंने ऐसा सवाल कर दिया, इतना ज्यादा होगा। तो ऐसा जो आत्म साक्षात्कार होता है वो निष्ठुर होता है, उसके अंदर किसी चीज की खिंचाव है कि ये चीज होना ही चाहिए, ये बनना ही चाहिए। वो संकल्प नहीं हो जाएगा तो अच्छा, और नहीं हो जाएगा तो भी अच्छा। और जब वो किसी यश और जय को वर्ण नहीं करता है, उसकी अपेक्षा ही नहीं करता है, तो उसको सुख और दुख का चक्कर, सुख और दुख का समान हो जाए। कोई दुख आया उसे भी देख सकता है, सुख आया उसे भी देख सकता है, और वो समझता है कि रात कितना पाप खुद वो स्वयं आनंद में विभोर है, क्योंकि आत्मा आनंद का आनंद के स्रोत में विभोर है। वो किसी की चीज की लालसा नहीं, उसको कभी किसी चीज की लालसा होती ही नहीं। तो मैं इसकी चीज ले लूं, कसोट को, इसको ये कर दूं, उसके दिमाग में नहीं बात। उसको कभी अपने मन को कंट्रोल ही नहीं करना पड़ता। वो कहते हैं कि अपने मन को आप कंट्रोल करिए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करिए, वो कंट्रोल में आ जाए, पूरा कंट्रोल हो जाए। उसको इसकी इच्छा ही नहीं होती कि वो किसी चीज को कंट्रोल करे, कोई टेम्पटेशन नहीं होता कि ये चीज मुझे चाहिए, अब उसके लिए प्राण लगा है। लोग हैं कि कोई ना कोई चीज के प्रलोभन में इस तरह से दौड़ते हैं कि जैसे उनके लिए वही सब कुछ मिल जाता, और जब वो चीज मिल जाती है उसके बाद कुछ होने के लिए दौड़ने लग जाते हैं। अगर वो नहीं मिलती है तो फिर उसको इतना दुख होता है, दारुण दुख होता है। वो सोचते हैं कि मेरे जिंदगी का सब कुछ खत्म हो। फिर ऐसे मनुष्य का जो चित्त होता है, टेंशन होता है, वो बहुत गहरा, और हर चीज को जान डालना चाहिए। उसके चित्त में ये शक्ति होती है, जहां भी उसका चित्त पहुंच जाए वो चित्त स्वयं ही कार्य। अब चित्त जो है ब्रह्मदेव की, लेकिन जब ब्रह्मदेव का सिर्फ ब्रह्म ही रह जाता है, तो ऐसा चित्त इतना प्रभावशाली होता है, इतना प्रेममय होता है, इतना सूझबूझ वाला होता है, और इतना होशियार होता है कि वो अपने कार्य को बड़े ही सुगम तरीके से करता है। मतलब ये कि ऐसे आदमी का चित्त परम चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त हो, और जब परम चैतन्य से एकाकारिता हो गई तो परम चैतन्य तो सारे कार्य कर, तो जितने भी कर्म है दुनिया के वो सिर्फ ये ब्रह्म शक्ति, ये परम चैतन्य, और ये जो कर्म कर रहा है वो उस वक्त ये नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूं, सोचता माने उसको इसकी अनुभूति नहीं, वो तो यही सोचता है कि हो रहा है, ये घटित हो रहा है, ये बन रहा है। अकल तो नहीं इसको कैसे करना, क्योंकि परम चैतन्य ही सारे कार्य कर रहे हैं, तो मैं एक पात्र आत्मा के प्रकाश से ही ये हो, एक तो कभी नहीं हो सकता। मुश्किल है, मैं सारा कार्य करता हूँ, परमात्मा क्यों पाए इस तरह की बात में सोचता है, वो अपने और तो सच बात ये परम चैतन्य सब कार्य को करा है, बहुत सुगम तरीके, सुंदर उनका कौशल है,
वो युक्तियां हैं कि आश्चर्य रूप पड़ा है इस तरह से वो कार्य। और जब तुम इस प्रकार श्रद्धा स्वरूप अपने एक विशाल हृदय उस चैतन्य को मान लेता है, तो उसका सारा हृदय, उसका सारा हृदय आकाश या सागर पूरा ही उस आत्मा की शक्ति से इतना प्रज्वलित हो जाता है कि वही चैतन्य के सूक्ष्मता से एकाकार करता है। और वो एकाकारिता इतनी अचंभे में डाल देती है, वहां से लोग मुझे बताते हैं वहां पर अच्छा लगता है, मैंने तो सिर्फ प्रार्थना की और कार्य हो गया, वहां पर अच्छा लगता है। कर्म तो हम नहीं करते, कर्म पर चैतन्य कर, सारे कर्म वही करते। हम तो मिथ्या सोचते हैं कि समझ लीजिए कुछ चांदी मिल गई तो मरी हुई चीज उसे कुछ बना दिया, सजा बड़ा हम तो पहले से बड़ा बना, लेकिन सारा जीवन का कार्य जो है परम चैतन्य। और ये जो परम चैतन्य की हमें दी हुई है और उसका जो हमें अनुभव हुआ है वो सारा आत्म साक्षात्कार से, क्योंकि परम चैतन्य जो है वो आदिशक्ति जो कि शिव की इच्छा शक्ति है, उसी का प्रकाश है। इस परम चैतन्य के आशीर्वाद से आप लोग सारे चल करें, जिससे याद में घटित हो जाए, आप अद्भुत लोग हो सकते, अद्भुत। लेकिन मैं ये कर रहा हूं कि जहां आप यहाँ आए और मैंने ये किया और मैं ये करना चाहता हूं या कोई जो जरूरत, तो इसका मतलब ये है यदि आत्मा का प्रकाश पूरी तरह से आपके अंदर तो पूरा घर में ही ये फर्क है। तो आप अगर होने आने के बाद कोई कार्य नहीं कर रहे, जैसे कि ये बल्ब का है कि मैं बिजली दे रहा हूं, गलत बात। आपके अंदर वही परम चैतन्य कार्य कर रहा है जो लोग आत्म साक्षात्कार जिसने आपको बनाया, आपको बनाया, आपका शरीर सब चीज जो बनी है वो उसी परम चैतन्य कृपा से बनी। और उसके बाद आज मनुष्य बन के भी आप जो आत्म साक्षात्कारी बन गए वो भी उस परम चैतन्य का। तो ऐसे मनुष्य अहंकार कैसे आता है? जब वो जानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे कि एक आर्टिस्ट के उसका कुछ भी है और वो कुछ भी जानती है कि मैं कुछ कार्य नहीं करती, ये तो एक आर्टिस्ट है। जैसे मैं आपको कृष्ण की बात बताती हूँ, कृष्ण की होली ये लोग क्यों कहते हैं कि मैं बस बताने वाला तो कृष्ण है, मैं तो खोखली। तो वो खोखला पर पूरी तरह से जब हमारे अंदर स्थापित हो जाता है तब हम सोच सकते हैं कि हमारे अंदर जो ये विचार था कि हम ये कार्य करते वो कार्य करते कितना दुखदायी
आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज, गौरी नंदन हे दुख भंजन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन हे दुख भंजन, गौरी नंदन हे दुख भंजन। तुम ही आके धीर बंधाओ, तुम ही आके धीर बंधाओ। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश, साक्षात् श्री आदि शक्ति
माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, आप जी आज दयन करा के हमको परम चैतन्यित किए, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है। इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। हे आदिशक्ति माँ, आप ऐसे ही हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए, परम चैतन्यित प्रदान करते रहिए। माँ कुंडली उठा के बंधन लेंगे।